और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। तो आज छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल अहम बैठक लेने जा रहे हैं। कैबिनेट की यह बैठक जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कॉलेज स्कूल खोले जाने पर भी आज फैसला हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट है और इस कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें बजट सत्र को लेकर भी अहम रणनीति तैयार की जाएगी। तो कई मसौदों पर, कई विषयों पर आज मंथन भी होगा, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट आज होने जा रही है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड नितिन चौबे जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आज सीएम भूपेश बघेल की अहम कैबिनेट, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोरोना का काल रहा, लगातार कई कार्यक्रम, कई जो प्रस्ताव है वो पेंडिंग रहे, लेकिन धीरे धीरे अब सरकार गति पकड़ रही है। एक्शन मोड में भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। आज किन प्रस्तावों पर, अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल सुनीता, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। और खास करके ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि 21 मार्च से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर भी कई अहम फैसले आ सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर भी विचार मंथन हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि आगामी 16 तारीख से छत्तीसगढ़ में स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। सूत्रों की हम बात माने तो ये आज इस पर चर्चा हो सकती है कि जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं, खास करके 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति आज मिल सकती है, और 1ली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बाद में परमिशन देगी। साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रियों के भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा कि जो कॉलेजेस हैं उसको किस पैटर्न में खोला जाए, खासकर कि पीजी कॉलेजेस और साइंस से संबंधित विषयों की क्लासेस को किस तरह से ओपन किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स का समय आ चुका है और साइंस के किसी भी विषय में प्रैक्टिकल्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर हम विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो कुछ विशेष आकर्षण छत्तीसगढ़ सरकार फैसले ले सकती है, जैसा कि पहले थर्ड जेंडर बजट, महिला बजट, ट्राइबल बजट लेकर आई थी छत्तीसगढ़ सरकार। आज चिल्ड्रन बजट, खासकर कि बच्चों के लिए नई सुविधाएं और नई स्कीमें, योजनाएं लेकर आ सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले जो आगामी योजनाएं हैं नया रायपुर को लेकर, या फिर सरकार की जो भविष्य की योजनाएं हैं लाख की खेती को लेकर और किसानों को लेकर खासकर। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही बता चुके हैं कि 31 मार्च से पहले जो गोधन न्याय योजना की अंतरिम चौथी किस्त है वो आम जनता को दे दी जाएगी। जो किसानों को है, गो एकत्रित करने वाले जो संगठन है उनको वितरित कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है, जिस प्रकार से तमाम आप प्रस्ताव बता रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। जो बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए। कहीं ना कहीं केंद्र और जो राज्य सरकार है उसके बीच भी तालमेल बनाने की कोशिश भी वो करते नजर आए। जिस प्रकार से तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई और कई सौगातें वो लेकर भी आए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे वो आवागमन से लेकर सुविधा हो, चाहे हवाई सुविधाएं हो। अब छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है यहाँ पर नितिन जी, कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी हैं और साथ ही इस बजट सत्र में विपक्ष भी हमलावर हो सकता है। कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, धान खरीद का मुद्दा हो, या फिर जो वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति आज तैयार करना मेन मकसद होगा। जी निश्चित तौर पे, जैसा कि सुनीता हमने बताया कि बजट सत्र को लेकर भी काफी अहम हो सकता है। और खासकर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दिनों दिल्ली दौरे में कई सौगातें लेके आए हैं, जिसका जिक्र आपने किया, बिलासपुर को विमानन सुविधा देने का, और उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए, खासकर कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और किसानों की जो राशि है वो वितरित करने के लिए 25 लाख मैट्रिक टन का जो सेंट्रल पूल में धान खरीदी का वादा तो केंद्र निभा चुकी है, लेकिन चूंकि इस बार 93 लाख मैट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है किसानों से, तो उस सेंट्रल पूल की डिमांड को 40 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने की भी फैसले हो सकते हैं। साथ ही साथ लाख की खेती को, जिस तरह से लाख के एक्सपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल जो वक्तव्य आया था, वो भी काफी महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकते हैं। और इसी के साथ विपक्ष की अगर हम बात करें तो बजट सत्र में विपक्ष जिस हिसाब से घिरने वाला है, क्योंकि कल ही 216 करोड़ की रोक केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत रायपुर, नया रायपुर को जो मिलने वाली थी उस पर रोक लगा दी है।
तो हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र से इसको लेकर चर्चा करेंगे और नया रायपुर में जो नए विधानसभा नया मुख्यमंत्री निवास और राज्यपाल राजभवन सहित विधायक निवास और मंत्रिमंडल के निवास बन रहे हैं, उनको लेकर कहीं डेवलपमेंट के कारण न रहते हैं, इसको लेकर भी नई पॉलिसी बन सकती है। क्योंकि बजट सत्र में 1 लाख करोड़ का जो बजट है उसके क्या विस्तृत स्वरूप होगा, क्योंकि जो फाइनेंस है वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ही है, उसको लेकर क्या स्वरूप होगा, किस मद में क्या रकम खर्च की जानी है, उसको लेकर पूरा खाका भूपेश बघेल की आज कैबिनेट में तैयार हो सकता है। बिल्कुल, तो हर सेक्टर को लेकर किस प्रकार की सौगातें होंगी, विपक्ष को किस प्रकार से साधा जाए, साथ ही चुनौतियों से भरा ये बजट और इस बीच स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर खाका भी तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम प्रस्ताव आज पारित होंगे, साथ ही सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट बहुत अहम इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि बजट सत्र, आगामी बजट सत्र जो कि 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, 1 लाख करोड़ का ये बजट होगा जिसको लाने की तैयारी है। तमाम अहम प्रस्तावों पर मंथन होगा और चर्चा होगी।